हेलो प्यारे बच्चों, जय बिहार जय भारत। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वर्गमूल के बारे में, यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का कितना मेथड होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है हेडिंग में स्क्वायर रूट। क्या लिखा है? स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल बोलते हैं। देखिए, तो इसको बनाने का दो मेथड होता है, देखेंगे इसको दोनों मेथड के बारे में। सबसे पहले होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। अब भाग विधि को बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि फैक्टर मेथड से कैसे वर्गमूल निकालते हैं और भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फैक्टर मेथड के बारे में, फिर क्या चीज डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं फैक्टर मेथड क्या होता है और डिवीजन मेथड क्या होता है। चलिए, तो फैक्टर में क्या होता है, इसको फैक्टर करके बनाया जाता है ना, इस स्क्वायर रूट को। चलिए, जैसे क्वेश्चन दे दिए हम, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें क्या चीज, फैक्टर मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए हम आपको कि हम दे दिए 144 का क्या चीज निकाले, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकाले। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे क्या चीज, फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि। चलिए, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर 144 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 144 का हम फैक्टर निकाल रहा है। ऐसे सब कोई बचपन में फैक्टर निकालना पड़ा होगा, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, 2 से जाएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 72 बार में गया, फिर 2 से जाएगा तो 2 बार में कितना, 36 दूना 72 और 36 बार में चल जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 18 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 9 बार में जाएगा। फिर क्या चीज, ये 3 से जाएगा। अब तो 3 त्रिका 9, 3 मरतबा हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। यानी 144 का फैक्टर कर दिए। चलिए, जब फैक्टर कर दिए तो हमको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, चलिए इसको बोलते हैं अंडर रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए, 144 का फैक्टर करने पर क्या क्या है मेरा है, तो 2 कितना बार आया है, 4 बार, और 3 2 बार। चलिए, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसको हम क्या कर दिए, इसके फैक्टर को लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए, स्क्वायर रूट क्या कहता है, स्क्वायर रूट बोलता है कि उसको क्या चीज, जो भी फैक्टर निकाला गया है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ा में लगाएंगे। क्या चीज, पेड करेंगे, जोड़ा में लगाएंगे। चलिए, तो देखिए, जोड़ा कितना का लगता है, 2 2 का एक जोड़ा लगता है ना, तो 2 2 को एक साथ मिलाएंगे और एक ही संख्या, एक ही जैसा लगाना है। ये नहीं कि 2 के साथ 3 मिला दिए, जोड़ा लगा दिया, ऐसे नहीं। कभी भी जोड़ा मिलता है एक जैसे के साथ मिलता है ना। चलिए, तो 2 के साथ लग गया जोड़ा, फिर ये 2 लग गया, फिर ये 3 लग गया। और क्या करेंगे इसके बाद कि जो भी जोड़ा लगा उसमें से जो संख्या का जोड़ा लगा उस संख्या को एक करके निकाल लेंगे। चलिए, तो ये 2 का लगा है तो 1 2 निकाल लिए। फिर यहाँ पे एक जोड़ा लगा है 2 का, तो 2 निकाल लिए। फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा है तो 1 3 निकाल लिए। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 में 2 से गुना 4 और 4 में 3 से गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख रहा है फैक्टर मेथड से। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दे दिया मेरा 256। दूसरा क्वेश्चन दे दिया मेरा 256। तो इसको कैसे निकालेंगे फैक्टर मेथड से, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 256 क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या चीज, फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि सब में फैक्टर मेथड से है तो सब में फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। चलिए, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, 128 बार में। फिर 2 से जाएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा 6 और क्या चीज 4 64 बार में। फिर जाएगा 2 से तो कितना 32 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 16 मरतबे जाएगा, 16 हो गया। फिर 2 से जाएगा 8 बार में हो गया। फिर 2 से जाएगा कितना 4 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 2 बार में आ जाएगा। इसका फैक्टर निकालिए 256 का। अब देखिए, 256 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। तो 256 लिख दिए यहाँ, इसको रूट में लगा दिया ना। चलिए, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका फैक्टर कितना आया 256 का, तो देखिए 256 का 1 2 3 4 5 6 7 8 को आया है 2। इसमें लिख देंगे 8 को, 2 गुने 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 2 8 को लिख दिया ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। देखिए, तो 2 का जोड़ा लगेगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। और क्या करेंगे कि देखिए, इसमें से 1 2 निकाल लेंगे, फिर इसमें से जोड़ा में से 2 निकाल लेंगे, फिर इस जोड़ा में से 2 निकाल लेंगे, फिर इस जोड़ा में से 2 निकाल लेंगे, 4 को निकाल गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो 2 में 2 से गुना 4, 4 में 2 से गुना 8 और 8 में 2 से गुना 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो 256 का वर्गमूल कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 16। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे बनाएंगे इसके बारे में। अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए, आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन 3 नंबर।
जैसे हम दे दिए 169, इसको कैसे निकालेंगे फैक्टर मेथड से? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 169 का फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर किए तो ये कितना बार में जाएगा हमारा, चल जाएगा ये 6 9 6 15 16। चलिए इसको जाएगा ये 13 से जाएगा, कितना 13 से जाएगा, कितना बार में 13 कम 13, 13 3 39, 13 बार में। फिर जाएगा 13 से 13 कम 13। चलिए तो 169 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका फैक्टर कितना आया है 13 × 13। चलिए इसका देखिए जोड़ा लगाएंगे तो एक ही जोड़ा लगा और इसमें से क्या एक 13 निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट निकलेगा 169 का कितना 13 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं आसान तरीके से। चलिए अब आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिए, जैसे और क्वेश्चन दे दें। चलिए जैसे हम दे दिए 4 नंबर क्वेश्चन दे दिए हम आपको 324, इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। चलिए तो 324 का पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 324 का हम लोग फैक्टर निकालें, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12 2 दूना 4, फिर जाएगा यहाँ पे 2 से 8 और 2, फिर जाएगा 2 से कितना, तो 2 चौका 1। क्या मेरा सही चल रहा है ना, 2 8 16 और 2 एकम 2, 1 2 छक 12 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 8 16 2 एकम 2, फिर 2 से 4 1। फिर देखिए कितना से कटाएंगे ये, तो हम कटाएंगे इसको 41, तो कोई करता नहीं है, इसका मतलब हम गलती क्वेश्चन दे दिए है ना। चलिए देखिए 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो 18 में 18 से गुना करते हैं, 18 में 18 से तो होता है 1 का स्क्वायर 1, 8 8 64। चलिए 8 दूना 16, ठीक है, 324 निकलना चाहिए, हम कहीं गलती तो नहीं किए हैं। चलिए देखें फैक्टर निकालें हम 324 का, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12 2, 8 दूना 16 और 1 का स्क्वायर 1, 8 8 64। चलिए 4 6 6 2 2 1 3। चलिए 2 से 2 8 16 2 एकम 2, ये 2 से नहीं ना जाएगा, ये 3 से जाएगा, सॉरी। चलिए सही है, तो कितना 27 मतलब है, फिर 3 से जाएगा 3 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 का 9। चलिए अब 3 से 24 का हमको निकालना है स्क्वायर रूट, 3 से 24 का स्क्वायर रूट निकाले। चलिए तो यहाँ पे क्या किए, 2 कितना है 2 बार, तो 2 गुने 2, 3 कितना है 4 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, अब जोड़ा लगाते हैं। तो 2 का एक जोड़ा लग गया, 3 का एक जोड़ा लग गया और 3 का भी लग गया। चलिए तो इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 3 ले लेंगे और इसमें से एक 3 ले लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में 3 से 3 2 3 6 और 6 में 3 से 6 3 18, तो 3 से 24 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल मेरा 18 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किस मेथड से, ही फैक्टर मेथड से बनाया जा रहा है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दे रहा है दूसरा, सबसे पहले हम इंक डाल लेना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो फिर नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए 625 का, 625 इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ से कटेंगे, इसको 5 से जाएगा 5 बार में। तो देखिए 5 से जाएगा तो 5 कम 5, 5 दूना 10 और 50 25, 125 बार में आ गया। फिर 5 से ही जाएगा 25 मरतबे, फिर 5 से जाएगा ही 5 मरतबे, फिर 5 से जाएगा 1 मरतबे। इसका फैक्टर निकाल लिए। अब देखिए 625 का क्या हमको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। तो 625 लिख दिए, इसका गुणनखंड कितना आया है 4 को 5, तो 1 2 3 4 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाते हैं। तो 5 का एक जोड़ा लग गया और फिर 5 का एक जोड़ा लग गया। अब देखिए 2 को जोड़ा लगाए तो इसमें से 5 निकाल लिए और इसमें से 5 निकाल लिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25। तो मेरा 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 आ गया मेरा। चलिए आगे क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिए हम आपको क्या चीज़, जैसे हम दे दिए 64, अब बोलेंगे 64 का वर्गमूल निकाले, स्क्वायर रूट निकाले फैक्टर मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, तो 64 का हम क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो 2 से जाएगा 32 बार में, फिर 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में। ऐसे हम कर लिए। अब देखिए हम 64 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो लिख दिए। अब देखेंगे 64 का फैक्टर कितना आया है
तो 2 2 4 2 6, 6 को 2 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना हुआ 5, एक और 6। चलिए जोड़ा लगाएंगे, 1 लग गया, 2 लग गया, 3 लोग लग गया। तो देखिए इसमें से एक 2, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 में 2 से 2 दूना 4 और 4 में 2 से 4 दूना 8, तो 64 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ पढ़े हम लोग, क्या चीज़ कौन सा मेथड से पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े फैक्टर मेथड से पढ़े हैं। क्या चीज़ फैक्टर मेथड। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या चीज़ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए कैसे बनता है इसके बारे में मिटा रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे पहले। तो देखिए होता क्या है इसमें, सबसे पहले कि फैक्टर मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जोड़ा लगाएंगे तब इसका क्या करते हैं काम करते हैं। चलिए जैसे हम क्वेश्चन देती है, जैसे 144 का हम ले लिए 144 का कैसे बनाएंगे इसके बारे में। तो कौन सा मेथड है, ए है डिवीजन मेथड। कौन, डिवीजन मेथड। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम इसको मिटा देना है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं डिवीजन, DIVISION डिवीजन मेथड। अच्छे डिवीजन मेथड। चलिए कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझेंगे। इसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा। क्या चीज, वर्गमूल निकालना। तो 144 का हम बोले तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने से किसी को आएगा ऐसे। चलिए तो ऐसे कर लेंगे हम, पाई पार लेंगे ऐसे करके। चलिए अब जो संख्या दिया गया है उसका जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा कितना का लगता है, कभी भी 2 आता है तो एक जोड़ा बनता है। चलिए तो इसको एक साथ जोड़ा लगाएं और इसको क्या बच गया, एक बच गया, जोड़ा नहीं लगेगा। चलिए अब इसका क्या करेंगे, काम करेंगे। तो देखिए गुना कभी भी करना है तो एक जैसी संख्याओं में करना है। अगर 2 में करना है तो 2 से करना है, 3 में करना है तो 3 से करना है ना। ये नहीं कि हमको 6 मंगाना है तो 2 में 3 से कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। हमें से क्या करना है, 3 में 3 से गुना, 2 में 2 से गुना, भले कम आ जाए संख्या कोई दिक्कत नहीं है, गुना करना पर है ना। तो देखिए कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर 1 आता है, तो 1 में 1 से हम गुना करते हैं तो क्या आता है मेरा 1 आता है। क्या होता है, 1 में अगर 1 से गुना करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 को 1 लिख दिए ना ऊपर नीचे, और इसको गुना करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें से 2 लिखे हैं 1, इसको यहाँ पे 1 नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। और ऊपर बच गया मेरा 44, तो इसको क्या कर लेंगे, इस जोड़ा को नोट कर लेंगे। नोट कर लिए 44। अब क्या करेंगे, इसके आगे इस दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जोड़ का काम होता है। जो 2 संख्या दिया होगा उसको जोड़ के नीचे लिखते हैं, तो 2 है 1 1 2 हो जाएगा। चलिए फिर क्या होगा, काम करेंगे हम। देखिए अभी पूरा कटा नहीं है, जब तक कटेगा नहीं जब तक काम करते रहेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो 44 आ जाएगा। याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे 2 तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा ना। ऊपर 3 तो नीचे भी 3, ये नहीं कि ऊपर 2 रख दिया नीचे 3 रख दिया, तो ऐसे क्या पॉसिबल नहीं है। चलिए तो अगर हमको मंगाना है 44 तो क्या रखेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले दिमाग लगाएंगे। 1 से लेकर 9 के बीच में क्या करेंगे हम लोग, रखेंगे संख्या। तो अगर देखिए दिमाग लगाना है 4 मंगाना है, तो अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो मेरा तो 4 आराम से आ जाएगा ना। चलिए तो ऊपर नीचे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब गिना करेंगे इसको, 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 हो गया ना। चलिए और यहाँ पे 2 को 2 नोट किया है ना, तो एगो यहाँ पे नोट कर लेना। याद रखिएगा जब 2 को चीज नोट करते हैं तो एगो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 बैठा है 2 को, तो यहाँ पे एगो 2 नोट कर ले। चलिए अब यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ जोड़ के लिखा जाता है नीचे, तो 2 2 4 और 2 है तो 2 हो जाएगा। हो गया मेरा पूरा एकदम कट गया, 0 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे जो संख्या है इसका दुगुना अगर यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब मेरा वर्गमूल सही है डिवीजन मेथड। चलिए और यहाँ वाला जो होता है आता है, एक क्या होता है, इसका आंसर होता है। जैसे हम 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट, तो ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा आ गया 12। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे बना, इसके बारे में अच्छी तरह जान लीजिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे हम दे दिए 361, कितना 361 का वर्गमूल निकालना, तो सबसे पहले ऐसे करेंगे हम लोग, करेंगे ना। चलिए और सबसे पहले काम जोड़ा लगाना है। क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो पीछे से जोड़ा लगाए तो 61 का एक जोड़ा लग गया, बच गया 3। अब देखिए यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे कि 3 आ जाएगा। तो ये नहीं कर दीजिएगा कि ऊपर 1 नीचे 3, चाहे ऊपर 3 या नीचे 1, ऐसा नहीं। अगर ऊपर 1 तो नीचे भी 1, ऊपर 2 तो नीचे भी 2 रखना पड़ेगा, गुना करके 3 मंगाना होगा। चलिए तो अगर 1 1 रखेंगे तो कम हो जा रहा है, अगर 2 2 रखेंगे तो 4 आ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम क्या रखेंगे, 1 1 ही रखेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो घटेगा नहीं। चलिए
एक एक रखे तो यहाँ पे एक नोट कर लिए, इसमें से दो एक में से एगो, और यहाँ पे गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 3 में से एक जाएगा, 2 हो गया ना 2। चलिए अब बच गया कितना 61, तो 61 क्या कर लेंगे यहाँ पे नोट कर लिए, उतार लेंगे। चलिए और इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ के नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन ऐसी संख्या लिखेंगे जो मेरा 261 आ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 से लेकर 9 के बीच में, एक से लेकर 9 तक संख्या रखेंगे और देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं 261, है ना। चलिए तो अपना दिमाग एक लगाएंगे कि लास्ट में किस संख्या का वर्ग लास्ट करते हैं, वो लास्ट में 1 आता है, 1 से लेकर 10 के बीच। तो देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है लास्ट में, या 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 81, या 81 के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए अगर 9 यहाँ पे रख दिए हम तो कितना हो जाएगा, 1 रख के देखेंगे तो 1 से तो होगा नहीं पॉसिबल, छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए 9 81 के एक हाथ में 8 होता है, और 9 दूना 18, 18 8 कितना होता है 26। तो मेरा आ गया यहाँ पे 26 आ गया ना बराबर। और इसको घटाएंगे तो 0 0 0, यहाँ पे 2 9 नोट किया है ना, तो यहाँ पे एगो 9 नोट करेंगे। इसको क्या करते हैं 9 9 18 जोड़ लेते हैं 0 3, और इसके देखिए दुगुना आ गया यहाँ पे, 19 दूना 38, इसका मतलब क्या है, सही है। चलिए तो 3 से 61 का मेरा वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आ गया, मेरा ए वाला आंसर होता है, तो मेरा कितना आ गया 19 आ गया। कितना हो गया 19 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं डिवीजन मेथड से, एक बार और समझिए, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए तो मेरा 1024 का निकाल रहे हैं, 1024 का कितना, 1024 का, है ना। चलिए सबसे पहले इंक डाल लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इंक डाल लें एकदम साफ साफ दिखेगा आप लोगों को। चलिए देखिए तो सबसे पहले प्रथम काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम होगा मेरा जोड़ा लगाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे ना, जोड़ा लगा लीजिए। चलिए जोड़ा दो का लग गया, तो सबसे पहले पहला जोड़ा का काम करेंगे, फिर दूसरा जोड़ा का काम करेंगे। चलिए तो अगर वैसी संख्या रखना है जिससे हमारा 10 आ जाए गुना करने पर, क्या तो कौन सी संख्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 3 रखेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है कम हो गया, लेकिन 4 4 रखेंगे तो 16 ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3 और 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 और 3 रखेंगे। चलिए तो 2 को 3 नोट किए तो यहाँ पे 1 नोट कर लेंगे, इसको गुना करके 3 3 का 9 लिख दिया, यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 1, और ऊपर से जोड़ा उतर गया 24 2 है ना। चलिए और देखिए इसको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ के लिख लेते हैं, तो 3 3 मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए दिमाग यहीं पे सिर्फ खेल करना है, यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे कि लास्ट में 4 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि 2 में 2 से गुना करते हैं, या 8 में 8 से गुना करते हैं तभी 4 आता है। देखिए 2 में 2 से गुना करते हैं, यहाँ क्योंकि 2 2 रखना है ना हमको, तो तब 4 आता है, या 8 8 रखेंगे तो 64 आता है, यानी लास्ट में 4 आता है। अब देखना कि हमको 2 रखना है कि 8 रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 रखेंगे तो मेरा 124 आ जाएगा, 2 रख के देखिए तो 2 रखें, और यहाँ पे 2 को 2 नोट किया ना, तो यहाँ पे एगो नोट कर लेंगे। अब इसको गुना करके लिख देंगे, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, मेरा आगे एकदम सिंपल, 8 रखने की कोई जरूरत ना है, 2 से काम हो गया। अब इस यहाँ पे घटाएंगे तो 0 0 0 हो गया, पूरा एकदम घट गया, पूरा 0 हो गया, काम खत्म। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पे 6। देखिए 32 दूना कितना होता है 64, यानी इसका दुगुना गया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, सही है। तो मेरा 1024 का वर्गमूल कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो मेरा हो जाएगा 32 हो गया। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन दे दिए 900, कितना 900। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या चीज। तो सबसे पहले हम ऐसे कर दिए, और इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो 2 का जोड़ा लग गया, बच गया 9। तो कौन ऐसी संख्या लिखेंगे ऊपर नीचे एक जैसा जिससे 9 आ जाएगा। 3 और 3 नीचे रखेंगे तो क्या होता है, 3 3 का 9, यानी हम क्या रख सकते हैं, 3 और 3 रख सकते हैं। यहाँ पे 3 एगो नोट कर लेंगे, इसका नोट कर लेंगे ना। चलिए और गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, घटाएंगे तो 0 0 0। चलिए इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6। अब ऐसी संख्या रखना है कि हमारा गुना करने पर क्या आ जाए 0, तो 1 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 रखेंगे, यानी हमको अगर 0 रख देंगे तो सबको क्या बना देगा 0। तो ऊपर नीचे 0, याद रखिएगा कि ऊपर नीचे एक जैसा रहेगा, ये नहीं कि कुछ कुछ लिख दें तो ऐसा नहीं चलेगा। चलिए तो यहाँ पे 2 को 0 नोट किए तो यहाँ पे 1 0 नोट कर लिया, इसको गुना करेंगे तो सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे इसको 0, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इसका दुगुना आ गया ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, सही है हमारा। तो 900 का मेरा स्क्वायर रूट कितना आ गया, तो 900 का मेरा स्क्वायर रूट आ गया 30 आ गया। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले हम कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन दे दिए हम आपको
हम आपको क्वेश्चन दे दिए एक, जैसे हम दे दिए हैं 400 400 400 दे दिए हैं, 422 का होता है 444, अगर दे दिए 22 4 4 4 नहीं 84 दे दिए, 484 दे दिए क्वेश्चन। चलिए तो कैसे बनेगा इसके बारे में, सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे, याद रखिएगा, ऐसे तो करेंगे एकदम करेंगे बनाएंगे। चलिए इसके बाद जोड़ा लगाने का, पहले काम जोड़ा लगाना, तो जोड़ा लगानी है तो 84 का लग गया। चलिए बच गया 4, तो कौन इसी संख्या से गुना करेंगे तो 4 आता है, तो 2 में 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है मेरा 4 आता है, तो 2 गुने क्या लिखेंगे 2, ऊपर नीचे एक जैसा रहना चाहिए। चलिए तो 2 गुना क्या हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे 2 एक नोट कर लेंगे, यहाँ इसका 2 को 2 है ना, तो यहाँ पे 1 नोट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बच गया 8 4, तो 8 4 नोट कर लिए, इसको यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं, 2 2 ना 2 2 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो 84 कर देगा, हमारा 84 आ जाएगा। तो देखिए याद रखिए, इससे मतलब रखिए लास्ट वाला देखिए 4 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करते हैं या 8 में 8 से गुना करते हैं, तो लास्ट में 64 8 क्या आता है तो 4 आता है, नहीं तो 2 में 2 से गुना 4 आता है। तो पहले हम 2 रखे देखिए, तो 2 रखे, चलिए तो गुना करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, मेरा आ गया 84। चलिए सही, घटाएंगे तो 0, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, और यहाँ पे देखिए 2 2 नोट था तो एक नोट कर लिए, यहाँ पे 2 2 नोट रखे हैं तो 2 यहाँ पे एक नोट कर लिए, हो गया ना। चलिए 22 दूना कितना आ गया 44, का मतलब क्या है मेरा सही, तो 4 से 84 का मेरे के वर्गमूल कितना आ गया, कितना आ गया तो 22 आ गया, कितना आ गया 22 आ गया। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हम इस संख्याओं को हल कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, दोनों मेथड हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन पहले पढ़े हैं, तो क्या चीज़ फैक्टर मेथड और दूसरा पढ़े हैं डिवीजन मेथड। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, जो जो हम प्रोसेस बतलाएं कैसे कैसे काम करना है, इसको हमेशा क्या करना है अपने माइंड में याद रखना है। इसके अगले क्लास में और अच्छी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जय हिंद जय भारत।